रामायण या महाभारत, ये दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि ये इतने विशाल ग्रंथ हैं कि इनके साथ हर एक पात्र में एक कथा है। इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि राम, लक्ष्मण और सीता जब तीनों वनवास गए तब उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया। प्रिय दोस्तों, चलिए जानते हैं। जिन्होंने रामायण देखी होगी या पढ़ी जरूर होगी, उन्हें उर्मिला के बारे में सारी जानकारी तो होगी। अगर नहीं पता है, अगर नहीं है, तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री उर्मिला नाग लक्ष्मी का अवतार थी। उनकी 2 संतानें भी थी, अंगद और चंद्रकेतु। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब 14 वर्ष का वनवास जाते हैं, उस समय उर्मिला भी जाना चाहती थी उनके साथ, किंतु लक्ष्मण के मना कर दिया और कहा कि ये वृद्ध माता पिता की देखभाल करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण 14 वर्ष तक उर्मिला अकेले ही रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, उर्मिला ने इस 14 वर्ष तक क्या किया, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर पेश करिएगा, और अगर नहीं जानते हो तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसमें आपको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, पर ये सनातन धर्म के लिए अच्छा है। मित्रों, पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत, शत्रुघ्न अन्य बच्चों की भांति कुछ देर चुप हो गए थे, किंतु लक्ष्मण लगातार रोते रहे। फिर उसके बाद राम के पास लिटाने के बाद वो चुपचाप हुए। जब से लक्ष्मण राम की परछाई बनकर रहे हैं, उनके लिए राम ही माता, पिता, भाई, गुरु सब कुछ थे, और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वो सदा उनके साथ छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में राम का वनवास से ज़्यादा लक्ष्मण का वनवास अधिक महान है। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास जाने को कहा, तब लक्ष्मण भी अपने अग्रज के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण के साथ वन जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने वन ले जाने के लिए मना कर दिया, और उर्मिला ने बहुत मन्नतें की कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती थी, पर पति के सुख दुख का साथी बनना चाहती थी। पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला के वन ले जाने के लिए रोक दिया, और अपने भाई और भाभी की सेवा करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा में कोई विघ्न आए। लक्ष्मण जी ने उर्मिला से यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राजा और उनकी माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रख लिया और वह उनके साथ नहीं गई। जब लक्ष्मण जी जा रहे थे, तब उनके विकट समय में भी उर्मिला एक आंसू भी नहीं बहा पाई, क्योंकि लक्ष्मण ने उर्मिला से एक और वचन लिया था कि वह कभी भी अपने आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। ऐसा में वह नववधू थी और उसके जीवन में तो अभी अभी शुरुआत हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद
उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके ले जाने के लिए अनुरोध करने लगे। माँ और सखियों के बीच उर्मिला के पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने अपने मायके जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनका साथ नहीं छोड़ना है। यह उनके लिए अधर्म है। यह उर्मिला के अखंड पतिव्रता धर्म था। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण पहरे के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समझ निंद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष तक निंद्रा से मुक्त कर दे। निंद्रा देवी ने लक्ष्मण से वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निंद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। जब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से निवेदन किया कि उनकी हिस्से में जो निंद्रा है वो उनकी पत्नी उर्मिला को दिया जाए। कहा जाता है कि निंद्रा देवी के इस वरदान के खातिर उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही और लक्ष्मण जी जागते रहते थे। कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद राम का अभिषेक हो रहा था। तब उस समारोह में उर्मिला भी थी और वो नींद में थी। उनको देखकर लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख सभी लोग दंग रह गए थे। उन्होंने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है। जब मैं उपासी लूंगा तब उर्मिला की नींद टूटेगी। ऐसा सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गई। रामायण के एक रोचक किस्से में यह भी कहा गया है दोस्तों कि लक्ष्मण जी जब वन से आए और पत्नी के कक्ष में गए तब उर्मिला ने उन्हें देखकर भयभीत हो गई और पहचानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह है कि 14 वर्ष तक उर्मिला का सोते रहना और इतने दिनों तक लक्ष्मण को भी नहीं देखा था। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के रास तिलक की तैयारी होने लगी तो उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण के हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी ही उम्र इस घड़ी का इंतजार मैंने किया था कि श्री राम का तिलक होते ही देखूंगा, लेकिन उन्हें निंद्रा देवी का दिया हुआ वचन भी तो पूरा करना था, जो निंद्रा देवी से कहा था कि 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेंगे और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निंद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि वह अयोध्या लौटेंगे तो उन्हें सोना पड़ेगा। और लक्ष्मण जी इसलिए हंस रहे थे कि अब वो राम का रास तिलक भी नहीं देख पाए। उनके स्थान पर माता उर्मिला ने रास तिलक को रस्म देखी थी। लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र हुए, अंगद और चंद्रकेतु। अंगद ने अंगदपुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी बसाई और चंद्रकांता नामक एक पुरी की स्थापना की। उर्मिला के पतिव्रता का बल एक कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण बना। मेघनाद के वध के बाद उनका सर श्री राम जी के युद्ध शिविर पर रखा हुआ था। उन सबको मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का शीश देखते ही सुलोचना का दिल अत्यधिक क्रोधित हो गया और वो रोने लगी। रोते रोते अपने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर कभी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया। मेघनाद का धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं है। ये पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब सोच में पड़ गए होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला 14 साल तक सोती रही, सो माँ अपनी सास
और परिजनों की सेवा करने के लिए लक्ष्मण को उन्होंने कैसा पूरा किया, तो लक्ष्मण के वचन को उन्होंने कैसा पूरा किया, तो उत्तर ये है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को भी दिया था कि उस समय का वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 काम कर सकती थी। इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने भी माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को यूं ही छोड़ देना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वो लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके साथ माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण ने माँ बाप के निकट सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़ देने का निश्चय लिया और वो वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये माना जाता है कि उर्मिला के नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन में वह अनमोल पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपनी पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वह पल उर्मिला के नसीब में ना था। इस दुनिया का कोई भी नववधु अपनी पति से दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला ने अपने पति से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 14 साल अलग रही। हालांकि कोई नववधु स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी बचनों में बंधी देवी की उर्मिला रामायण के नेक पात्र में दबी रही। उर्मिला ने जो सहा शायद आज ही कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखो तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा समान और पूजनीय होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।